से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा चालक कर रहे हैं। 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आवागमन में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। 23 मई तक यानी आज से 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो वहीं चालकों का कहना है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। तमाम मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं ऑटो और टैक्सी के चालक। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल है दिल्ली में, क्या मांग है, क्या चाहते हैं चालक? स्नेह कमल आप चलिए। स्नेह कमल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा देखने को मिल रहा है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल जारी है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाया जाना चाहिए। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा भी इन चालकों की ओर से किया गया है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद और साथ ही बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा किया गया। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया, क्या कुछ मांगे, क्या चाहते हैं ड्राइवर्स? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के साथ ईंधन की लगातार बढ़ती कीमत, पुराने किराए और कंपनियों से हो नुकसान का दावा करते हुए दिल्ली एनसीआर के ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, कैब चालक 3 दिनों के लिए हड़ताल पर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल चली। आशंका इसमें बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल होंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया पिछले 15 साल से ऑटो टैक्सी का टिकट नहीं बढ़ा, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। हरित शुल्क यानी ग्रीन टैक्स जो लगाया गया सरकार द्वारा, उसके अलावा पुराने वाहनों का प्रतिबंध, ओला, उबर जैसी कंपनियों द्वारा मनमानी कमीशन और शोषण से चालकों ने कहा कि कमर टूट रही। चालकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में गुजारा करना बेहद मुश्किल होता है। इस कारण से वो 11 से 23 तक जो है 11 से 23 मई तक दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, प्राइवेट कैब से ठप रहेगी। सुबह यह है कि अब आज सुबह के काम और ऑफिस जाने और शाम में ऑफिस लौटने वाले लोगों को काफी परेशानी सामने पड़ना पड़ेगा। बाजार, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर जो है इसकी काफी कमी और काफी असर दिखाई लगता है। तो मिलाकर हम सकते हैं आने वाले 3 दिनों में दिल्ली के सड़कों पर काफी मारामारी दिखेगी। कमल, और देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे ईंधन खपत कम की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अभी हड़ताल की गई है, तो व्यापक असर देखने को मिलेगा स्नेह कमल इसका? बिल्कुल, जो है राष्ट्रीय संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पूर्व अपील जनता से की थी, लोग जो है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, मेट्रो का सफर करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर करें, कार पूलिंग करें। जो ट्रांसपोर्टरों ने जो हड़ताल की घोषणा की है, निश्चित रूप से कहीं के इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। देखना यह है कि अब जब सुबह 8:30 बजे के बाद से 9 बजे का जो समय होता है, जब लोग घरों से निकलते हैं, अपने ऑफिस से अपने संस्थान की ओर जाते हैं, तब क्या असर होगा। उसके बाद देर शाम जब अपने कार्यों को, अपने जो नौकरी के लोग जाने वाले नौकरी पेशा लोग जब संपन्न कर घर वापस आते हैं,
उस समय की स्थिति जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। भावना बिल्कुल स्नेह कमल, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा? क्या कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या जिम्मेदार लोगों की तरफ से सामने आई, या बातचीत की कोई पहल की कोशिश की गई है क्या अभी तक? जी अभी तक ऐसी कोई जो है बातचीत की पहल या बातचीत कोशिश की अभी बातें सामने नहीं आई। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की है, सरकार ने जो ऑटो कैब चालकों से अपील की है कि जनहित में ये अपना जो आह्वान जो हड़ताल का वापस लें, लेकिन अभी तक जो ऑटो टैक्सी चालक यूनियन है या उनसे जुड़े पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक मतलब सरकार पेट्रोल डीजलों का जो किराया, पेट्रोल डीजलों के दाम कम करे या हमारे किराए में वृद्धि करे, इसके साथ साथ जो ग्रीन टैक्सेस है या जो ऐप बेसिस जो कम मतलब जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं उनका कमीशन कम कराएं। अब देखना यह है कि आज 10 बजे के बाद सरकार क्या कुछ फैसला करती है और किस तरह से जो है इन चीजों को जो है नियंत्रित करती है। कमल, और आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ आगे जानकारी सामने आती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कौशाम्बी में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे एसपी ने पैदल गश्त कर कब्जा हटवाया और साथ ही अभियान के दौरान सड़क पर रखे सामान, ठेले और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से ये चेतावनी दुकानदारों को दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है।